भाजपा से बसपा में प्रवेश करते ही हुई एफआईआर। यूपी की सियासत में मची बड़ी हलचल। दोस्तों, जरा सोचिए, एक नेता 33 साल तक भाजपा में रहा, अचानक बसपा का दामन थामा और उसी दिन दो दो थानों में एफआईआर हो गई। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट से बसपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन कार्यकर्ता सम्मेलन किया, काफिला निकाला और पुलिस फौरन सक्रिय हो गई। क्या यह कानून का राज है या योगी सरकार की वो पुरानी आदत है जिसमें विपक्ष में जाने वाले नेता पर तुरंत दबाव बनाया जाता है? 29 जुलाई को कानपुर देहात में बसपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। बसपा प्रमुख बहन मायावती के दिशा निर्देश पर जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन को अकबरपुर रनिया विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। पुलिस का आरोप है, जिला मजिस्ट्रेट की धारा 163 बीएनएस का उल्लंघन हुआ। बिना अनुमति के सभा और प्रदर्शन किया गया। हाईवे पर 60 से 70 गाड़ियों का काफिला निकला और यातायात बाधित हुआ। डीजे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया और भीड़ को जमा किया गया। रनिया और अकबरपुर कोतवाली दोनों थानों में एफआईआर दर्ज हो गई। कुछ रिपोर्टों में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने का भी जिक्र है। जितेंद्र सिंह और गुड्डन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आए हैं। उनकी पत्नी दीपाली सिंह अकबरपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष है। प्रत्याशी बनते ही दो एफआईआर, यह संयोग है या सत्ता का बदला? यूपी में धारा 163 को बार बार राजनीतिक हथियार बनाया जाता है। जब भाजपा के नेता रैलियां निकालते हैं, काफिले निकालते हैं, लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन जिस दिन कोई भाजपा छोड़कर विपक्ष में जाता है, क्या उसी दिन कानून का राज याद आ जाता है? गुड्डन को पहले भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का करीबी माना जाता था। 33 साल पार्टी में रहने के बाद जैसे ही उन्होंने बसपा का दामन थामा, पुलिस सक्रिय हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि कोई नेता अगर तमाम पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, तो एक वॉशिंग मशीन की तरह वो बेदाग हो जाता है। तमाम अपराध उसके साफ हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मानित करती है। किसी भी तरीके के मुकदमे या फिर सरकारी तंत्र उस पर काम करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन बाकी पार्टियों की जब बात आती है तो मामला बदल जाता है। यह वही योगी सरकार है जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन मैदान में विपक्षी नेताओं, खासकर बहुजन समाज पार्टी जैसे दल के उम्मीदवारों पर प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सत्ता पक्ष के कार्यक्रमों में तोड़फोड़, भीड़, जाम सब माफ हो जाता है और विपक्ष के काफिले पर तुरंत एफआईआर हो जाती है। यह कानून सबके लिए समान है। जितेंद्र सिंह गुड्डन जैसे स्थानीय प्रभाव वाले नेता जब भाजपा छोड़ते हैं तो सत्ता को खतरा महसूस होता है। इसीलिए तुरंत नियम उल्लंघन का हथियार निकाल लिया जाता है। यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। अगर कानून सच में सबके लिए एक है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की रैलियों और काफिलों पर भी उतनी ही सख्ती क्यों नहीं दिखती? उत्तर प्रदेश में यह नई बात नहीं है। विपक्षी कार्यक्रमों को रोकना या उनके खिलाफ केस दर्ज करना यह योगी सरकार की पुरानी शैली बन चुकी है। प्रत्याशी बनते ही दो एफआईआर, संदेश साफ है, विपक्ष में आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी की जनता देख रही है कि सत्ता पक्ष कितना पक्षपाती रवैया अपना रहा है। कानपुर देहात की राजनीति में यह घटना सिर्फ एक एफआईआर नहीं, बल्कि दमनकारी मानसिकता का प्रतीक बन गई है। दोस्तों, सोचिए, भाजपा छोड़ने के तुरंत बाद एफआईआर, क्या यह संयोग है? सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों पर इतनी सख्ती क्यों नहीं? धारा 163 को सिर्फ विपक्ष के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? योगी सरकार बार बार दावा करती है कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन जब विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल होता है, तो यह कानून व्यवस्था नहीं, राजनीतिक बदले की कार्रवाई लगती है। गुड्डन जैसे स्थानीय नेता जब हाथी का साथ देते हैं तो सत्ता घबरा जाती है। यह सिर्फ कानपुर देहात की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कुचलने की यह प्रवृत्ति बार बार दिखती है।
लोकतंत्र में हर दल को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, लेकिन योगी सरकार की मशीनरी सिर्फ सत्ता पक्ष के पक्ष में काम करती नजर आती है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, न सत्ता पक्ष के लिए ढीला न विपक्ष के लिए सख्त। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।